Hello students, I Neha, your biology mentor, welcomes you all in Avanti's test solution series, and in this session we are going to discuss major test paper that includes the syllabus of 11th and 12th. Both the subject is biology and the test code is SBFT 1624. So let's get started. So हम क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है. Let me choose the pen. ओके. सो ग्रेड 11 का सिलेबस 60% इंक्लूड है इस पेपर में. फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सारे हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं आपके. फिर 40% ऑफ द पेपर है आपका 12th से. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. क्वेश्चन पेपर में बायोलॉजी स्टार्ट होती है क्वेश्चन 101 से. विच कलर ऑफ लाइट गिव्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक फ्रॉम क्लोरोफिल ए? क्लोरोफिल ए इज अ पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब्स लाइट फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सबसे ज्यादा लाइट ये एब्जॉर्ब करती है रेड और ब्लू से, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है ब्लू लाइट से. ठीक है, ब्लू पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से वो ब्लू पोर्शन से सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करती है और सबसे कम लोएस्ट करती है ग्रीन पोर्शन से. ठीक है, सो ब्लू से सबसे ज्यादा करती, फॉलोड बाय रेड. सो आंसर इज ब्लू. आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. Next question, question 102. Respiration is amphiboolic pathway because intermediates are withdrawn from respiratory pathway for synthesis of substance also. Yes, ये सही है. रेस्पिरेशन पाथवे इज इन्वॉल्व बोथ कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, ये भी सही है. एसिटाइल कोएंजाइम इज विथड्रॉन फ्रॉम रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ये भी सही है. सो ऑल आर करेक्ट. एम्फीबॉलिक पाथवे है ये क्योंकि इसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है. मतलब एम्फीबॉलिक का मतलब कि कोई भी सर्टेन डायरेक्शन नहीं है. कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है, एनाबॉलिज्म भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट निकल भी सकता है चेन से. तो कोई भी एक सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, कोई एक सर्टेन पाथवे नहीं है, तो उसी को हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे. एंड दिस इज करेक्ट. ओके, क्योंकि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है. सो ऑल आर करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन डी. Question 103. If a person exhale out forcefully by applying all his effort, what will be the pulmonary volume inhaled by him immediately under normal condition without applying extra effort? कोई पर्सन है जो कि एक्सहेल कर रहा है और उसके बाद वो फिर इनहेल कर रहा है और टाइडल वॉल्यूम के साथ. ठीक है, तो क्या होगा? एक्सहेलेशन भी है फोर्सफुली, इनहेलेशन भी है और हमारा टाइडल वॉल्यूम भी चल रहा है. तीनों चल रहा है. तो आपका क्या कहलाता है? जहां पे TIE तीनों आ जाते हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों आ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? VC, वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. आंसर इज डी. क्वेश्चन में ही आंसर है आपका. ये फोर्सफुली एक्सहेल भी कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन भी है और फिर इनहेल कर रहा है. ठीक है. क्वेश्चन 104. द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, 300-400 पिगमेंट्स होते हैं. फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन होता है. ठीक है, सो आंसर सी. वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए नहीं, ये तो सेंटर में प्रेजेंट होता है. वेरी फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, ये भी रॉन्ग है. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, प्रोटीन एंड डीएनए. डीएनए का इसमें कोई काम नहीं है. ठीक है, सो आंसर इज सी. आंसर इज ऑप्शन सी. 105. इन द गिवन स्टेटमेंट एडी. ठीक है, आपको चूज करना है करेक्ट वन. चूज द करेक्ट वन.
LNG-20 मेक यूट्रस इन अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये सही है। LNG जो है एक हार्मोनल आईयूडी है, ठीक है, जो कि हेल्प करती है यूट्रस को इनसुटेबल बनाने में, और ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म की तरह काम करती है। रेटेटेस्टिस, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस आर मेल एसेसरी डक्ट। रेटेटेस्टिस और एपिडिडाइमिस तो है एसेसरी डक्ट, वासा एफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, ये सब है, लेकिन टेस्टिस नहीं है। टेस्टिस इज नॉट द एसेसरी डक्ट, ठीक है। तो ए इज करेक्ट, बी में रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि टेस्टिस, टेस्टिस इज नॉट एसेसरी डक्ट, टेस्टिस एसेसरी डक्ट नहीं है। प्लासेंटा इज फॉर्म ओनली बाय मैटरनल, क्या प्लासेंटा मैटरनल टिश्यू का ही बना हुआ है? नो, ठीक है, बोथ मैटरनल एंड सम टिश्यूज ऑफ फीटस ऑल्सो, तभी तो वो कंबाइन होते, तभी तो एक्सचेंज होता है। By the end of second month of pregnancy, fetus develop limbs and digit. Yes. So A and D होगा, इसका होगा ऑप्शन बी। आंसर इज बी। क्वेश्चन 106, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। ओके, ग्रोथ इन प्लांट इज इंटरनल एंड इंट्रिंसिक। ग्रोथ प्लांट में ग्रोथ इंटरनल होता है, इंट्रिंसिक होता है। यस, एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल तो नॉन लिविंग में होता है, ठीक है, तो ये सही है। फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर मटेरियल इज रियल एंड प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है इनमें, ये सही है। प्लांट ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड ओनली ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज, ये भी सही है। यस, अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज के दौरान जो है ना, ये वॉल की तरफ एलोंगेशन होता है, सरफेस एरिया का सरफेस एरिया बढ़ता है, इसका सरफेस टेंशन बढ़ता है, और ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज के दौरान इसमें क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ इसका डिफ्यूज्ड होता है। 1 2 3 तीनों सही होगा। ओके, क्वेश्चन 107, स्टेटमेंट ए, स्पोरोपोलिनिन कैन विड्रॉ हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। स्पोरोपोलिनिन, ये स्टेटमेंट सही है। हम जानते हैं कि स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही पॉलन ग्रेन इतना मतलब हाईली रेजिस्टेंट होता है, और वो कई कई सालों तक, है ना, इवोल्यूशन आ जाता है, लेकिन उसमें इवोल्यूशन नहीं आता, वो कई कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन हाई टेम्परेचर में भी रह सकता है, और हाई एसिड का कोई असर नहीं होता उसमें, लेकिन यहाँ लिखा बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपका स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। स्टेटमेंट बी, स्पोरोपोलिनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, ये भी रॉन्ग, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन एंजाइम्स के द्वारा भी डिग्रेड नहीं होता। सो बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 108, which one is false for glycolysis? Glycolysis means breaking of glucose. Substrate level phosphorylation occur होता है. The end product is CO2 and H2O. ATP is formed, ATP is used. ATP form होता है, ATP use भी होता है इसमें, CO2 and H2O प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे CO2 नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें पायरुवेट बनेगा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, सही है। सो आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। 109, वाई इज CO पॉइजनस फॉर मैन? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन have highest affinity for कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, फिर उसके बाद होती है CO2 के लिए, और उसके बाद होती है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। सो CO ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। CO अफेक्ट द नर्व्स ऑफ द लंग्स, नहीं, ठीक है। CO अफेक्ट द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल, नहीं।
CO रिएक्ट विथ ऑक्सीजन रिड्यूसिंग परसेंटेज ऑफ, नहीं रिड्यूस नहीं कर सकता, परसेंटेज ऑफ एयर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसको कैसे रिड्यूस कर सकता है? हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ CO इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन, यस, हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जगह पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड को चुनेगा क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को वो पसंद करता, हायर एफिनिटी है, और ये डिसोसिएट भी नहीं होगा, अलग भी नहीं होगा अब उससे। ठीक है, सो आंसर इज डी, आंसर इज ऑप्शन डी। Question 110. With reference to the factor affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? Not correct पूछा है, ठीक है। Increasing amount of CO2 concentration up to 0.05 can enhance CO2 fixation. Yes, CO2 बढ़ाएंगे तो CO2 fixation बढ़ेगा, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां हम देख लेते हैं। ए तो ट्रू है। बी, C3 plant respond to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 have much lower temperature optimum, नहीं ये गलत है। C3 रिस्पॉन्ड नहीं करता हायर टेम्परेचर के लिए। C3 सरवाइव कर सकता है ऑन टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज C4 के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 30 to 40 तक में ये सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। सो पहले ही पता चल गया कौन सा गलत है, सो बी इज रॉन्ग, ये होगा इसका आंसर। ओके, सो आंसर इज बी। बाकी को भी देख ही लेते हैं। टोमेटो इज ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच, यस CO2 एनरिच जगह पे ये ग्रो किया जाता है। डी इज लाइट सेचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, ये आपका रूल है, आपका दिया हुआ NCERT में 10% लॉ वाला। ठीक है, सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 111, बोल्टिंग इज, बोल्टिंग क्या है? बोल्टिंग आपको देखने को मिलती है कैबेज में। ठीक है, कैबेज में आपको इंटरनोड्स पे और रोजेट प्लांट जो होते हैं उनमें बीच बीच में बोल्टिंग देखने को मिलती है, इसलिए वो घुमा घुमा सा लगता है देखने में। ठीक है, इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स इन रोजेट हैबिटेट। तो पहला ही सही दिया है, सो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। किसमें देखने को मिलती है? कैबेज एंड रोजेट हैबिट प्लांट में। ठीक है, ग्राफ्टिंग नहीं है ये किसी तरह का, ना ही नोडल इन इलोंगेशन है, ये है इंटरनोडल इलोंगेशन। ओके, क्वेश्चन 112, द VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA रेफर टू एज, कौन से सैटेलाइट होते हैं? वो मिनी सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, तो मिनी और मिनी दो में दिया हुआ है, ए एंड सी में। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय ए रिप्रेसर इज रेफर टू एज, नेगेटिव रेगुलेशन होता है, इसमें वो स्टॉप करता है जा करके कि भाई आगे रिएक्शन नहीं चलेगी, आगे आपको ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है, तो वो क्या करता है, रिप्रेसर वो स्टॉप करता है। ओके, सो नेगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन हो गया मिनी सैटेलाइट नेगेटिव। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA लुक्स लाइक क्लोवर लीफ, ये सब NCERT की लाइन है आपकी। आंसर सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन बताना है। असर्शन है कपल्स अवॉइड क्विटस फ्रॉम डे 10 to 17, फर्टाइल पीरियड जो होता है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड इट इज वन ऑफ द इजी मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इजी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो असर्शन आपका सही हो गया। रीजन, ओव्यूलेशन अकर ड्यूरिंग दिस डेज, फर्टाइल पीरियड है ये, पहले ही बताया। सो देयर इज वेरी लीस्ट चांस ऑफ कंसेप्शन बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम फीटस, अगर इस समय प्रिवेंट किया जाता फीटस तो ओव्यूलेशन, तो इस समय कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते क्योंकि इसी समय पे ओव्यूलेशन होती है, तो ये भी सही है। तो रीजन भी सही बता रहा है, क्योंकि अगर इसको हम क्वेश्चन मानते हैं और यहाँ पे बिकॉज लगाते हैं, असर्शन रीजन कैसे सॉल्व किया जाता है, ऊपर वाले असर्शन को क्वेश्चन मानिए और इसको बिकॉज मान लीजिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कपल जो है
इस टाइम पे अगर अवॉइड करते हैं क्विटस, तो क्या कॉन्सेप्शन जो है ये करना आसान हो जाएगा? क्या ये सबसे इजीएस्ट मेथड है? तो हम लिख सकते हैं कि यस, क्योंकि इस ये चूंकि ये फर्टाइल पीरियड है, तो यहाँ पे लेस चांस होंगे कंसेप्शन के। बट ये सेफ नहीं है, लेस चांस लिखा है, बट लेस चांस, लीस्ट चांस मतलब कि देयर इज अ चांस। ओके, सो assertion reason are true and R is the correct explanation of A. So answer is A. 114. Phototropic and geotropic response towards the source of stimulus in shoot and root tips is due to PGR that can exhibit the polarized movement. और polarized movement कौन रखता है? ऑक्सीन रखता है। ऑक्सीन की एक यूनिक क्वालिटी होती है कि वो पोलराइज्ड मूवमेंट रखता है। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है फ्लोएम के थ्रू। ओके, ऊपर नीचे हर तरफ वो जा सकता है और उसका एक पोलराइज्ड मूवमेंट होता है। सो आंसर इज बी। आंसर इज बी, दैट एग्जिबिट पोलराइज्ड मूवमेंट डिराइव फ्रॉम टारपीन नहीं, वाज फर्स्ट एसोसिएटेड। ये तो एसोसिएट फोटोट्रॉपिक बताया गया था डार्विन द्वारा, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ओके, और इस वाले ऑप्शन का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। ओके, सो दैट एग्जिबिट पोलराइज्ड मूवमेंट, और पोलराइज्ड मूवमेंट कौन करता है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन 115, बोथ एथिलीन एंड एबीए आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। एथिलीन और एबीए, एथिलीन क्या करता है? प्रमोट करता है, हर चीज को जल्दी जल्दी पकाता है, बुढ़ापा जल्दी लेके आता है, बहुत हड़बड़ी में रहता है। ठीक है, सो ये क्या करेगा? प्रमोटिंग द एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट, जल्दी जल्दी बोलेगा कि भाई जल्दी जल्दी पक जाओ और जल्दी जल्दी गिर जाओ। इंड्यूस डोरमेंसी, डोरमेंसी नहीं लाता है वो। स्टिमुलेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को स्टिमुलेट नहीं करता है, कोई रोल नहीं है। रिपनिंग, रिपनिंग कराता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एथिलीन कराता है। यहाँ ए भी पूछा है, तो दोनों इस काम को कराते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 116, in electron transport system which of the following cytochrome reacts with oxygen? ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट करता है लास्ट में? साइटोक्रोम A1 एंड A3, कॉपर कंटेनिंग साइटोक्रोम। ठीक है, ये साथ में रहते हैं, साइटोक्रोम A1 एंड A3। और इसमें भी सबसे लास्ट में कौन होता है? A3। A3 डायरेक्ट लास्टली इलेक्ट्रॉन देता है किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है, और ऑक्सीजन उसको यूज करता है। So, electron transport system, which of the cytochrome reacts with oxygen? That is A3. So, answer is B. प्लासेंटा रिलीज, प्लासेंटा क्या क्या रिलीज करता है? रिलैक्सिन, प्रोगेस्ट्रॉन, HPL, HCG सभी रिलीज करता है प्लासेंटा। ठीक है, तो आंसर इज BCD तो नहीं है, AC भी नहीं है, CD भी नहीं है, ABCD सभी है। ऑप्शन डी। द गिवन ग्राफ इज डेमोन्स्ट्रेटेड। ठीक है, इसमें आपको ए एंड बी एक्सिस में क्या होगा वो बताना है। तो ए एक्सिस क्या बताती है आपको? म, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताती है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ए में कहाँ लिखा है? ऑप्शन सी में लिखा है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताती है। और बी क्या बताता है? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितना परसेंट सेचुरेट हो रही है। अगर 100% है, 100 है, मतलब कि 4 हीमोग्लोबिन फुल्ली टोटली सेचुरेटेड हो गई, मतलब चारों के चारों आयरन एक एक ऑक्सीजन को लेकर के जाएंगे। ओके, 75 है तो 3 ऑक्सीजन को, 25 है तो 1 ऑक्सीजन को, ऐसे। सो आंसर इज ऑप्शन सी। इन द गिवन डायग्राम व्यू ऑफ द अब ठीक है। इन द गिवन डायग्राम व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सेंटर विच स्ट्रक्चर कैन बी रिलेटेड टू गिवन डिस्क्रिप्शन और फंक्शन? इसमें आपको बताना है कि ये सारे जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, सारे जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं वो किसके लिए
हैं, वो किसके साथ सूट करते हैं। सो हमारा पी क्या है, पी आपका ब्रोंकियोल है, पी आपका ब्रोंकियोल है। एस, एस जो है आपका प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। फिर क्यू ऐसा जगह है जहां से ट्रैकिया जो है डिवाइड हो रहा है, ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है या विंड पाइप डिवाइड हो रहा है। आर क्या है आपका एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ठीक है। सो पहला ऑप्शन पी डी, पी क्या है ब्रोंकियोल है, ठीक है। क्यू ए, क्यू आपका ट्रैकिया विंड पाइप है। आर जो है सी बता रहा है एपिग्लॉटिस, एंड एस बी बता रहा है दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन। सो ऑप्शन ए ही सही है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट मैच करना है, सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, आईवीएफ आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, कॉपर्टी इंट्रा यूटराइन डिवाइस है। सो आपका ऑप्शन आंसर हो गया डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए इज आंसर बी, आंसर बी। 121 सबसे अच्छा होता है मैच दी फॉलोइंग, फटाफट बन जाते हैं। पाइनएप्पल कैन बी मेड टू फ्लावर इन ऑफ सीजन बाय एप्लीकेशन ऑफ, पाइनएप्पल ऑफ सीजन में कैसे आपको मिल जाता है, एथिलीन छिड़का जाता है बाजार में। जब पाइनएप्पल का समय नहीं हो और फिर भी पाइनएप्पल मिल रहा है, मैंगो मिल रहा है, मतलब उनमें एथिलीन छिड़क छिड़क के जल्दी उनको पकाया जा रहा है। एथिलीन क्या करती है, जल्दी पको भाई, जल्दी बूढ़े हो जाओ भाई, हाँ, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। सो आंसर इज बी, एथिलीन। क्वेश्चन 122, इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, ठीक है, स्पर्म बन रहा है लेकिन लो स्पर्म काउंट है, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। सो ए तो होगा नहीं, गैमेट, ठीक है। गिफ्ट तो होगा नहीं, गिफ्ट होगा नहीं, क्योंकि गिफ्ट किसके केस में होता है, अगर ओवम नहीं है, ठीक है, ओवम के केस में। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर ये भी नहीं होगा, ठीक है। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर जब एम्ब्रियो ही पूरा बना करके ट्रांसफर किया जाता है। फिर सी है आपका ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें भी क्या कर किया जाता है कि स्पर्म को पहले ही बाहर ही इंजेक्ट करके फिर डाला जाता है, बाहर ही रिएक्ट करा करके, फ्यूजन करा करके इंसर्ट किया जाता है। तो ये भी नहीं है। आपका क्या बच गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि या तो हस्बैंड का या तो कोई हेल्दी डोनर का स्पर्म लेकर के डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब्यूल्स में डाल, फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, या फिर यूटरस में इंजेक्ट किया जाता है। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन 123, द कनेक्टिंग लिंक अमंग ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, कौन होता है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक पायरुविक एसिड तो है नहीं, क्योंकि ये इसका एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का। एसिटाइल कोएंजाइम इज द कनेक्टिंग लिंक, ओके। यही फिर पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम्स में बदलता है, और फिर यहीं से दूसरा रिएक्शन नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है। सो आंसर इज बी। इसको ऐसे भी बोला जाता है लिंक रिएक्शन, ठीक है। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ऑक्सिन, ऑक्सिन आपका क्या काम करता है, ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन का भी काम करता है, ठीक है, बढ़ाने का भी, एपिकल डोमिनेंस का भी काम करता है। तो अगर ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन हम ले जाते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है। फिर इथाइलिन, इथाइलिन रूट हेयर फॉर्मेशन का काम करता है, और ABA सीड डेवलपमेंट का काम करता है। सो 3 4 1 2, 3 4 1 एंड 2, यस, आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी।
125 द सेक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। सेक्रेटरी फेज मतलब कि कुछ सिक्रेट हो रहा है। किस फेज में सिक्रेट होता है? ल्यूटियल फेज में कुछ सिक्रेट होता है। ल्यूटियल फेज कब होता है? 13th डे, 14th डे में होता है। ठीक है, सो ल्यूटियल फेज कब? 6th डे में नहीं, 13th डे। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। फॉलिकुलर फेज में तो होगा नहीं क्योंकि उसमें तो फॉलिकल बनेंगे। क्वेश्चन 126, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन PO2 एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा वैसा। ठीक है, इट इज नोन एज, उसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं बेटा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। एक्चुअली होना चाहिए ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व, क्योंकि दोनों उसमें बताया जाता है, लेफ्ट साइड राइट साइड। लेकिन उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 127, वाई केल्विन साइकिल इज कॉल्ड C3 साइकिल? क्योंकि इसमें पहला प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है? फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरिक एसिड कहीं भी है, इक एसिड तो उसको एट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैलिक एसिड को मैलेट भी बोल सकते हैं। सो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज C3? नो, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज RuBP। ये नहीं है। मैनी इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये नहीं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? 3 PGA विच इज C3 कंपाउंड। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन सी। Question 128, the complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all hydrogen atoms, सारे हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जा रहा है, लिविंग बिहाइंड 3 molecules ऑफ CO2, जिसमें 3 molecule ऑफ CO2 बचते हैं। ठीक है, सारे हाइड्रोजन को रिमूव करके 3 molecule ऑफ CO2 बचते हैं। टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में तो नहीं होता, उसमें तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। इन्वॉल्व एंजाइमेटिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यस। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आंसर इज बी। चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन, नहीं। कैरिड आउट बाय सक्रिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, नहीं। क्वेश्चन 129, इन सिट्रिक एसिड साइकिल एनर्जी बॉन्ड जीटीपी जैसे ATP है वैसे जीटीपी फॉर्म होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। कहाँ पर होता है? जब सक्निल को एंजाइम सक्निक एसिड में बदलता है, नीचे, है ना। सक्निल को एंजाइम ये सकिनेट में बदलता है, सकिनेट में बदलता है, तो क्या होता है? यहाँ पे जीटीपी रिलीज होता है क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है, सो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन 130, एसर्शन रीजन है, फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिकॉज। Assertion क्या है? The newly formed mRNA had same sequence as the coding strand of the transcripted unit with uracil present at place of thymine। ठीक है, जो नया mRNA बना है कोडिंग स्ट्रैंड से, नया mRNA बना है, उसमें क्या बोल रहा है कि थाइमीन की जगह पे यूरासिल है। सही बात है भाई। आरएनए में, इन आरएनए में क्या होता है? इन आरएनए एडेनिन पेयर विथ यूरासिल। ठीक है, इंस्टीड ऑफ थाइमिन, इंस्टीड ऑफ थाइमिन। तो क्या बन रहा है? mRNA बन रहा है, तो एडेनिन यूरासिल के साथ पेयर करेगा इंस्टीड ऑफ थाइमिन, थाइमिन की जगह पे यूरासिल लग जाएगा। क्यों? अगर हम बिकॉज लगा दे, बिकॉज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गाइडेड द फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA। हाँ, रूल है भाई ये कि DNA और RNA कैसे बनेंगे ये हमको पता है। जब DNA बनता है तो एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, और जब RNA बनेगा तो एडेनिन पेयर विथ यूरासिल। तो दोनों सही है और रीजन भी सही है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट 131, इन सिकल सेल एनीमिया द डिफेक्टिव mRNA विच है जेनेटिक कोड फॉर वेलिन। ठीक है, जो डिफेक्टिव mRNA होता है, ग्लूटामिक की जगह क्या बनता है? वेलिन बनता है। ग्लूटामिक का ग्लूटामिक ग्लूटामिक का कोड क्या होता है? GAG।
और जो उसके जगह पे वैलीन बन जाता है सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से, तो क्या आ जाता है, GUG बन जाता है। ठीक है, सो क्या होगा इसका आंसर वैलीन के लिए, GUG। सो आंसर इज डी, आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड कौन सा नहीं है? ठीक है, ट्यूबेक्टोमी है, कॉन्डोम्स है, पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हार्मोन है, और वेसोप्रेसिन आपका BP वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, सो लिप लूप्स है, सो कौन सा नहीं है, इज आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगर इसके जगह पे ईस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन होता तो वो होता। ठीक है, दैट इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बट ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हैज नो रोल इन इट। Question 133, a 55-year-old female has analyzed for her hormonal status। ठीक है, 55-year-old फीमेल है, इसका मतलब उसका मेनोपॉज हो गया है। सम हार्मोन आर इंक्रीज इन ब्लड, उसके ब्लड में कुछ हार्मोन इंक्रीज हो गए। कौन से हार्मोन इंक्रीज होते हैं मेनोपॉज के बाद? FSH एंड LH। ठीक है, द यूटराइन ऑफ दिस फीमेल कैन बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ दिस हार्मोन फॉर मेडिकल प्रोसेस। दीज हार्मोन्स आर ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन एंड FSH। तो नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन बनेगा ही नहीं बच्चे। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का यूज अभी है नहीं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ना ही फर्टिलिटी भी नहीं हो रही है। इस्ट्रोजेन भी आपका फर्टाइल हार्मोन है, प्रेगनेंसी के दौरान इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन का यूज है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, किसी चीज की जरूरत नहीं। और इस्ट्रोजेन का जो लेवल है मेनोपॉज के बाद घटता ही जाता है, घटता ही जाता है। प्रोजेस्टेरॉन एंड LH नहीं, प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैंने क्या बताया, LH और FSH का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और इस्ट्रोजेन तो बने क्यों नहीं बनता है, क्योंकि भाई पहले FSH से ट्रिगर आएगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद जा करके ये इस्ट्रोजेन बनते हैं उन्हीं से। ठीक है, ओवेरी के अंदर ही इस्ट्रोजेन बनते हैं। ओके, और प्रोजेस्टेरॉन भी कब बनेगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। सो LH और FSH की वजह से। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन 134, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ amniocentesis विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है? एमनियोसेंटेसिस क्यों किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट में, ये बात सही है। इट इज यूज फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यस, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटेक्शन फॉर डाउन सिंड्रोम, यस, क्योंकि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको देखने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस, जॉन्डिस का पता इससे नहीं लग पाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन डी। 135, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपका। स्टेटमेंट वन क्या दिया, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू मोनोजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, रॉन्ग। इट इज नॉट ड्यू टू मोनोजोमी, इट इज ड्यू टू ट्राइजोमी, ट्राइजोमी होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट 2, पीपुल विथ डाउन सिंड्रोम आर शॉर्ट स्टेचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, फॉरवर्ड टंग होता है, पार्शली माउथ ओपन, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो आंसर इज बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, वाई इज ABA कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि जब स्कैसिटी ऑफ वाटर हो जाती है तो उस समय ये प्लांट को हेल्प करता है। ठीक है, ओके। इंक्रीज टॉलरेंस, रिमूव वेरियस स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस रिमूव करता है भाई, रिमूव नहीं करता ये। इंक्रीज टॉलरेंस, टॉलरेंस पावर देता है, तो आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 137, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ डी डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन आपका हो गया स्टॉप हो जाना।
कैपेसिटी टू डिवाइड जो है वो खत्म हो जाना। ओके, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, लूज कैपेसिटी टू डिवाइड, कैपेसिटी टू डिवाइड, जो प्लांट है कैपेसिटी टू डिवाइड लूज कर देते हैं, अब वो स्टॉप हो जाएंगे बढ़ना या कुछ और बनाना। डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, अब क्या है, जो डिफरेंशिएशन है उसमें डी मतलब कुछ, ये जो चीज हो रही थी उसको डिलीट करो, जो लूज हो गया था कैपेसिटी अब उसको रीगेन करो। ठीक है, सो रीगेन, रीगेन जो चीज हो रही थी उसका उल्टा करो, रीगेनिंग कैपेसिटी टू डिवाइड। अब फिर से रीगेनिंग कैपेसिटी आ गई है प्लांट के पास, कैपेसिटी टू डिवाइड। ओके, सो रीगेनिंग वाला ऑप्शन कहाँ है, ए में, रीगेनिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड। सो आंसर इज ए। लूजिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड नहीं होगा, लूजिंग कैपेसिटी टू डिवाइड आफ्टर रीगेनिंग ये भी नहीं होगा, सो ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। 138, द पोर्शन ऑफ डीएनए विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एंटायर पॉलीपेप्टाइड, पूरे के पूरे पॉलीपेप्टाइड के बारे में जो पोर्शन रखता है इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑपेरॉन, नो, रेकॉन नहीं, रेकॉन म्यूटॉन तो पढ़ना ही नहीं है आपको, कौन है वो, सिस्ट्रॉन है। ठीक है, कौन है वो, सिस्ट्रॉन, पूरे पॉलीपेप्टाइड के बारे में रखता है। और एक है होता है पॉलीसिस्ट्रॉन, पॉलीसिस्ट्रॉन एक डीएनए के पूरे सीक्वेंस से मल्टीपल टाइप ऑफ आपको चीजें बन जाती है, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, सो आंसर इज डी, सिस्टम। Question 139, if there are 999 base in an RNA that code for protein 333 amino acid and the base at position 901 is deleted such that the length of RNA become 998 base, how many codon will be altered? तो इसमें क्या बोल रहा है कि बेसेस कितने हैं, 999 बेस, और ये 999 बेस कोड फॉर प्रोटीन, कोड फॉर प्रोटीन, ये 999 बेस कितने प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है, कितने प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं, कोड फॉर प्रोटीन विथ 333 अमाइनो एसिड। ओके, एक ऐसे प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं, एक प्रोटीन के लिए जिसमें 333 अमाइनो एसिड है। ओके, 333 अमाइनो एसिड है, मतलब कि अगर हम इसको डिवाइड करें 999 को 333 से, तो कितना आ जा रहा है, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड जो है कितने कोड से बन रहा है, 3 कोडॉन से। हम जानते भी हैं कि 3 कोडॉन से एक अमीनो एसिड AUG मेथियोनीन बना रहा है जैसे। ठीक है, सो और हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 901 वाला डिलीटेड है, 901 वाला डिलीटेड है, इसका मतलब टिल 900 सब कुछ सही चल रहा है। तो टिल 900 अगर हम 999 से 900 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99, मतलब 99 अफेक्टेड है। तो 99 अफेक्टेड हैं, और उसमें अगर हम 3 कोडॉन से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ गया, 33, मतलब कि 33 कोडॉन अल्टर्ड है, 33 कोडॉन अल्टर्ड है। ओके, सो आंसर आपका क्या हो गया, बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन 140, नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूसिंग, एल्बुमिनस सीड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोस्पर्म की वजह से थोड़ा सा एंडोस्पर्म रह जाता है नरिशमेंट देने के बावजूद, तो एल्बुमिनस सीड बनते हैं। नॉन एल्बुमिनस जब एंडोस्पर्म नहीं बनता है तो मेज में रहता है, ठीक है, कैस्टर में भी रहता है, वीट में भी रहता है, पी में नहीं रहता है। पी पूरा का पूरा जो एल्बुमिन है वो यूज कर लिया जाता है, बहुत ही हार्ड रहता है। ठीक है, सो पी में नहीं रहता है, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नॉन एल्बुमिनस है, बाकी सब एल्बुमिनस है। क्वेश्चन 141, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में
विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये इसमें कितने होते हैं, 2। ठीक है, इसमें कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस, दैट इज 2। और बाकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं इसमें 36 to 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, डिपेंड ऑन द पाथवे, वो किधर से कौन सा पाथवे यूज करते हैं उसके उस पर डिपेंड करता है कि कितना एटीपी प्रोड्यूस होगा एरोबिक में, और एनारोबिक में फिक्स होता है 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन 142, गैसेस एक्सचेंज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू अकर थ्रू। ब्लड टू टिश्यू कैसे होता है, को ट्रांसपोर्ट से नहीं भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत है नहीं, क्योंकि गैस एक्सचेंज हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा। और डिफ्यूजन होने के लिए वहां पे कंडीशंस भी होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी होते हैं, फैसिलिटेटेड तो नहीं होता है। सो आंसर इज सी। सो डायरेक्ट आंसर वाले सारे ऑप्शंस, सारे क्वेश्चंस हैं आपके, तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन 143, द एनएडीपी रिडक्टेज। एनएडीपी रिडक्टेज कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमल साइड ऑफ थैलेकॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आपका ऑप्शन जो 1 है वो सही है, स्ट्रोमल साइड ऑफ थैलेकॉइड में प्रेजेंट होता है। देन एसोसिएटेड विथ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, यस ये एसोसिएटेड होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन इसके PS1 के पास जाता है, PS2 से स्टार्ट होती है कहानी, PS2 से इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाता है, और फिर इधर से होते हुए ओके FRD वगैरह होते हुए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका NADP रिडक्टेज प्रेजेंट होता है, एंजाइम। ठीक है, NADP रिडक्टेज प्रेजेंट होता है, जो वेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो किस में फिर कन्वर्ट करता है, NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है, NADPH में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये फिर इससे आगे जाके क्या बनता है, आपका ग्लूकोज फॉर्म होता है। एसोसिएटेड विथ PS2, यस PS2 में एसोसिएटेड विथ PS2, नो, ये कहाँ एसोसिएटेड होता है, PS1 में एसोसिएटेड होता है। सो 3 इज रॉन्ग, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 3। सो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 144, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्लावर्स स्मॉल है, दे आर ऑफन पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर छोटे छोटे हैं, कलरलेस है, नेक्टरलेस है, ऑर्डरलेस है, वेल स्पोज्ड स्टमन होता है जैसे कि कॉर्न में। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर पे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, कभी कभी तो मिलियंस में भी होते हैं। स्टिक लाइट नॉन स्टिकी फॉलो फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी लाइक द कॉर्न। स्टिग्मा लार्ज होता है, फिर ऑफन फेदरी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको किसमें देखने को मिलते हैं, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं एनीमोफिली में, दैट इज विंड पॉलिनेशन। ओके, सो ए इज सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं होता है ये सब कुछ, ये एनीमोफिली में होता है। एनीमोफिली इज विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन में नेक्टर की जरूरत नहीं होती है, इसमें कलर की जरूरत नहीं है, फ्लावर के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कभी देखा है कि अमरूद के फ्लावर या फिर जो मेज के फ्लावर है बहुत खुशबूदार हो, ग्रासेस के फ्लावर खुशबूदार हो, नहीं। ठीक है, और नीथोफिली नहीं होगा क्योंकि ये बर्ड बर्ड पॉलिनेशन है। डी है आपका एंटोमोफिली, ये भी नहीं होगा, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन है। बर्ड और इंसेक्ट तो तब आएंगे जब खूबसूरत हो फूल और उसमें कुछ सुगंध हो, कुछ नेक्टर हो। क्वेश्चन, वेट वेट, सो आंसर इज, आंसर तो बताया ही नहीं, आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 145, रेशियो ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज बेस्ड अपॉन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो रेशियो है वो ब्लड में किसकी वजह से होगा, ऑक्सीजन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, हायर द PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन टेंशन हम इसको बोलेंगे, हायर विल बी द बाइंडिंग ऑप्शन ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हायर होगा चांसेस,
हायर चांसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, हेंस मेकिंग, और ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन मिलकर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन टेंशन यस, कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन नो, कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब नहीं, कार्बोनेट टेंशन नो, बाइकार्बोनेट टेंशन नो। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, द F1 हेड पीस ऑफ एटीपी सिंथेटेज। F1 हेड पीस माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, F0 है, हेड पीस होता है, F0 होता है और F1 होता है, F1 होता है। ओके, जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी सिंथेटेज बैठा हुआ रहता है। तो F1 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन में। F1 कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन में। इंटेग्रल में F0 प्रेजेंट होता है। कैरियर प्रोटीन नो, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नो। सो आंसर इज ए, पेरिफेरल लोकेशन में। और ये क्या है, F0। क्वेश्चन 147, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड मतलब एन, एन किसके किसके पास होगा, ठीक है, हैप्लॉइड। न्यूसेलस, न्यूसेलस जो होते हैं, न्यूसेलस आर डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होते हैं। ओके, एंटीपोडल, एंटीपोडल हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ऑप्शन वन तो नहीं होगा। एंटीपोडाल एंड एग सेल, यस, एग सेल, एग सेल बच्चे हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही हैप्लॉइड है। ओके, फिर बोल रहा है ऑप्शन सी में एंटीपोडल एंड मेगास्पोर। एंटीपोडल तो देख लिया, मेगास्पोर, मेगास्पोर हो या कोई भी स्पोर हो, मदर सेल है तो मदर सेल तो डिप्लॉइड होगी, तभी तो टूट के हैप्लॉइड बनाएगी। ठीक है, तभी तो वो टूटेगी, दो पार्ट में हैप्लॉइड बनाएगी, तो ये क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, मदर डिप्लॉइड होती है। ओके, न्यूसेलस का हमने देख लिया। प्राइमरी एंडोस्पर्म, यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बच्चे क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो इससे आपको न्यूमेरिकल आता है काफी, आपको कोई एक दे देगा एंटीबॉडल इतना है, बाकी कितने हैं। ठीक है, तो आपको अगर हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता है, ट्रिप्लॉइड पता है, तभी आप वो आंसर बना पाएंगे। सो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन बी। 148, इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट। ह्यूमन फीमेल में जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, ठीक है, यूट्रस के अंदर, यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है। ओके, तो जब ब्लास्टोसिस्ट बन बन जाते हैं तो वो जाके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाते हैं, जैसे सीड को हम डालते हैं ना, वो उस तरह से जाके इम्प्लांट हो जाते हैं। सो गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल, यस, ट्रोफोब्लास्ट सेल के थ्रू ये इम्प्लांट हो जाते हैं एंडोमेट्रियम में। फॉर्म्स प्लासेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन, पहले इम्प्लांटेशन से पहले प्लासेंटा कैसे बना सकते हैं, नहीं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर सेल गेट डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, नो, ट्रोफोब्लास्ट नहीं, इनर मास, इनर मास बनाता है आपका एम्ब्रियो, ट्रोफोब्लास्ट तो प्लासेंटा बनाता है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, प्लासेंटा, प्लासेंटा। और इनर मास, इनर मास जो होता है इसके अंदर, वो क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। ओके, सो ये भी नहीं। गेट इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस 3 days, नो, 3 days नो, 5 to 7 days, 7 days आप मान के चलिए, 7 days आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, सो गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द सेल, आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 149, वन टर्न ऑफ डीएनए प्रोसेस, जो एक टर्न होता है कंप्लीट इस तरह से, पूरा यूं घूमना, ठीक है, राइट साइड। ओके, वन टर्न ऑफ डीएनए कितने बेस होते हैं, 10।
5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर इसका लेंथ भी आपसे पूछा जाता है, ये कितना होता है। ओके, 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 नैनोमीटर। ओके, सो 10 बेस पेयर होते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 150, स्टेटमेंट ए, pollen grain of some plant remain viable for month। ठीक है, वाइबल मतलब कि वाइबिलिटी, मुहूर्त। ठीक है, जैसे एक दूल्हे के दुल्हन के घर तक जाने का एक मुहूर्त होता है कि भाई इस तारीख को पहुंचना है तो इसी तारीख को शादी होगी, ये नहीं कि आप मतलब घर से निकले 1 सप्ताह बाद पहुंच रहे हैं ना। तो वैसे ही एक पॉलन के स्टिग्मा तक पहुंचने का एक पीरियड होता है, उससे उसके बाद उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो वाइबल, कोई कोई वाइबल होते हैं मंथ तक और कोई कोई वाइबल होते हैं सिर्फ 24 आवर्स तक। ठीक है, सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ये पॉलन ग्रेन वाइबल सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिलता है आपका। ठीक है, रोजेसे फैमिली में देखने को मिलता है। फिर बी स्टेटमेंट, डबल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट वेयर पॉलन इज सेड इन टू सेल स्टेज। दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि ये टू सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज में ही गिर जाते हैं। एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म शेड pollen in two cell stage, that is vegetative। ठीक है, ओके, 60% एंजियोस्पर्म pollen ग्रेन को सेड कर देते हैं आपका टू सेल स्टेज में। एंड उनमें एंड दे ऑल हैव दे ऑल हैव डबल फर्टिलाइजेशन स्टेज। डबल फर्टिलाइजेशन लाइजेशन स्टेज, दोनों, उन सब में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये बी रॉन्ग है। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, ये गलत। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, यस। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 151, अ लीफ ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो 5 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, एक लीफ है, एक लीफ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रो कर रही है, ये ग्रो करती है थोड़ा और 5 सेंटीमीटर पर आवर। ओके, फिर दूसरी लीफ है, फिर दूसरी लीफ है, दैट इज 25 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया, इधर से हटा दूं। ठीक है, दूसरी लीफ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ग्रो कर रही है, ये भी ग्रो कर रही है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है, दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, ए भी ग्रो कर रहा है, बी भी ग्रो कर रहा है। ओके, जैसे घर में होता है, दो तरह के फैमिली वाले होते हैं ना, अमीर वाले भी ग्रो करते हैं, गरीब वाले भी ग्रो करते हैं, लेकिन अमीर वाले गरीब वालों को देख के बहुत जलते हैं। क्यों जलते हैं, देखो, ये ए वाला ग्रो कर रहा है, ये बेचारा 20 था, अब ये कितना ग्रो कर रहा है, 5। ये 25 था और ये भी ग्रो कर रहा है 5, तो 20। ठीक है, ये कितना ग्रो किया, अगर हम इसका रिलेटिव रिलेटिव ग्रोथ निकालें, रिलेटिव ग्रोथ निकाले हैं, तो ये कितना ग्रो किया है, 5। पहले कितना था, 20 था। ठीक है, तो परसेंटेज अगर निकालें तो कितना आएगा, ये 20% ग्रो किया, और ये कितना ग्रो किया, 5। 25, ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, ये कितना ग्रो करेगा, 25 जाना, ये कितना ग्रो किया, 25%, और ये कितना ग्रो किया, 20%। ठीक है, ग्रोथ दोनों की हुई, लेकिन ग्रो कौन ज्यादा किया, ए। सो ए इज 25, बी इज 20, तो ऑप्शन ए ही सही है। आंसर इज ऑप्शन ए, 25 एंड 20।
ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ पूछा है। क्वेश्चन 152, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ पर होता है? ये ल्यूमेन में होता है बच्चे, ल्यूमेन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब नॉन साइक्लिक रिएक्शन चल रहा होता है, जब नॉन साइक्लिक रिएक्शन चल रहा होता है तो PS2 के जो इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन जो जम किए उसको वापस लाने के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर को तोड़ना। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब कि वाटर को ब्रेक करना, वाटर को ब्रेक करना, वाटर ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये कब होता है? ये कब होता है? ये जो आपका नॉन साइक्लिक रिएक्शन चल रहा है उसमें, नॉन साइक्लिक रिएक्शन में ये होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? P680, P680 में होता है। ठीक है, P680 मतलब फोटो सिस्टम 2 में होता है, PS1 में नहीं होता। एंड ये कहाँ पे होता है? एग्जैक्ट ल्यूमेन में, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। उसमें सारे इसके H+ निकल निकल इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ऊपर वापस लाने के लिए। ठीक है, क्लोरोफिल ए को। एंड बाकी जो H+ जो निकलते हैं इसके ब्रेकिंग में, वाटर के ब्रेक में, वो सारे के सारे ल्यूमेन में जमा होते जाते हैं, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। और ये H+ फिर बाद में ATP सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, सो आंसर इज डी, ल्यूमेन। क्वेश्चन 153, इन एंटरहिनम स्नैपड्रॉग रेड फ्लावर जो है एस क्रॉस करता है, रेड फ्लावर क्रॉस विथ व्हाइट फ्लावर F1 जनरेशन में, क्या देखते हैं कि सारे के सारे पिंक आ गए। ठीक है, F1 जनरेशन में हम देखते हैं सारे के सारे पिंक आ गए। ये क्या बताता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि आपके मेंडल के लॉ का अपोजिशन है। ठीक है, वो एक तरह से एक ये फॉलो नहीं करता मेंडल के लॉ को। ठीक है, अपोजिशन है, पिंक आ गए। और फिर नेक्स्ट जनरेशन में जब पिंक को ही सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, पिंक इनटू पिंक कराया जाता है, तो सारे के सारे क्या निकलते हैं? क्या निकलते हैं? ये रेड आ जाता है फिर से। तो मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस तो है रेड का, ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट है। फिर पिंक भी आ जाता है इसमें, रेड पिंक और व्हाइट तीनों आ जाते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो कर रहा है, सब अपना अपना दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लेते, ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है भाई, है ना ये। तो आपका इनकरेक्ट है, मतलब यही सही है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो, फॉलो कर रहा नहीं, फॉलो करता, ये बात सही है। 1:2:1 बनता है, ये भी सही है। पिंक कलर इन F1 जनरेशन इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी सही है। तो मतलब आंसर क्या होगा आपका? आंसर इज ऑप्शन ए। इनकरेक्ट वाला पूछा है ना, तो ए इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 154, विच इज नॉट ट्रू फॉर एब्सिसिक एसिड? एब्सिसिक एसिड के लिए कौन सी बात सही नहीं है? एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट, यस, ट्रांसपेरेंट वाटर लॉस को बचाता है, ये बात सही है। ठीक है, ये सही है, ए सही है। बी सिंथेसिस, सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम कैरोटीनॉइड्स, ये भी सही है। ठीक है, सी इंक्रीज स्ट्रेस टॉलरेंस, ये सही, अभी हमने पढ़ा। इंड्यूस एपिनेस्टी ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, ये गलत है। ठीक है, एपिनेस्टी मतलब होता है डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द लीफ, जो है ना, लीफ इस तरह से रहती है और एपिनेस्टी में लीफ कैसी हो जाती है? ऐसे नीचे की ओर, नीचे की ओर मुड़ना लीव्स का। ठीक है, नीचे की ओर मुड़ना। ठीक है, ड्रूपलिंग इसको बोलते हैं, एपिनेस्टी ऑफ लीव्स। ठीक है, तो ये नहीं कराती, ये ऑक्सीन ज्यादा होने पे। ठीक है, ऑक्सीन करा लेते हैं, फिर एथिलीन करा लेते हैं, ये सब करा लेते हैं। आंसर इज डी। क्वेश्चन 155, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ DNA?
ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एमआरएनए क्या होगा, तो याद रखना है कि एमआरएनए किससे बनेगा, आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा ना एमआरएनए। ठीक है, जिसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा एमआरएनए। टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा तो ए के जगह टी के जगह पे यू होगा। ओके, याद रखना है एमआरएनए फॉर्म फ्रॉम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग और टेम्पलेट, नॉन कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा। दूसरा क्या है, रन फ्रॉम, रन फ्रॉम कैसे बनाएगा, 5' टू 3', 3'टू 5' रीड करेगा, लेकिन टेम्पलेट बनाएगा 5'टू 3'। ठीक है, रीड 3'टू 5'। ओके, और इसमें क्या है, एडेनिन पेयर विथ, पेयर विथ यूरासिल। ठीक है, सो 3'टू 5 पढ़ेगा लेकिन बनाएगा 5'टू 3, तो बी और डी ऑप्शन में से कोई सा होगा। ए का हो जाएगा, एडेनिन के साथ यू आ जाएगा, यू, फिर आपका ए, यू ए सी जी, यू ए सी जी, यू ए सी जी। ठीक है, तो आपका यही होगा। पहला ही बता रहा है यूएसीजी, ए तो होगा नहीं, ए के साथ ए तो आएगा नहीं। सो आंसर इज, इतना देखने की जरूरत ही नहीं थी, पहला ही बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 156, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबॉलिक इन नेचर। एम्फीबॉलिक जिसमें कि दोनों हो रहा है। ठीक है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होता, इसमें टूटना ही हो रहा है। ऑक्सी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, इसमें भी नहीं हो रहा है। टीसीए साइकिल, यस टीसीए साइकिल में दोनों होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों होता है। सो आंसर इज सी। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसमें भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 157, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन रहा है तो उसको बोलते हैं हम क्या, एपोमिक्सिस। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है ये, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को मिक्स कर देना, अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट को मिक्स कर देना और फिर एक हाइब्रिड वैरायटी बनाना, हाइब्रिडाइजेशन तो ये तो है नहीं, एपोमिक्सिंग होता है। ठीक है, स्पोरुलेशन नहीं होगा, स्पोर का बनना। ठीक है, बडिंग नहीं होगा, इसमें बड का फॉर्मेशन होता है ईस्ट वगैरह में। सो आंसर, आंसर क्या होगा इसका, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस में होता है ये। ठीक है, ये आपको सिट्रस फ्रूट में देखने को मिलेंगे, लेमन में, सिट्रस फ्रूट में देखने को मिलेगा, फिर आपको मैंगो में देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, आंसर आपका है बी। एक इसी तरह का होता है पार्थेनोकार्पी। ओके, क्वेश्चन 158, मैच द करेक्ट लेबलिंग। करेक्ट लेबलिंग बताना है। ए आपका क्या है, ए छोटा छोटा आपका दिख रहा है राइबोसोम की तरह, सो ए इज फॉर राइबोसोम, ए इज राइबोसोम दिख रहा है। फिर बी, बी आपको, बी बिल्कुल लिक्विड है तो स्ट्रोमा हो गया, स्ट्रोमा हो गया। सी, सी जो ये गोल गोल है ये, दिस इज द स्टार्च, स्टार्च। डी आपका हो गया लिपिड के ड्रॉपलेट, बड़े बड़े ड्रॉपलेट हैं। और ई हो गया ग्राना। ठीक है, सो ए इज राइबोसोम, राइबोसोम 4, बी इज स्ट्रोमा 2, 4 2 दोनों में देखने को मिल रहा है। फिर सी इज स्टार्च, सी इज स्टार्च बोले तो फिफ्थ, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, 4 2 5 3 1। आंसर इज बी, ऑप्शन बी।
159 द एंजाइमेटिक मशीनरी यूज्ड बाय ऑब्लिगेट एनारोब्स, जो मजबूर है एनारोब्स, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के भी काम करने के लिए, टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द नीड फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के काम करने के लिए मजबूर है ऑक्सीजन, ठीक है, ये काम करने के लिए। रिडक्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट, लैक्टेट किस में बनता है, मसल में, ये होगा नहीं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, यस, ठीक है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोज नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, इसमें कोई यूज नहीं है, ठीक है। एनारोब का मेन कहाँ पे यूज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं फिर पायरुविक एसिड बनाते हैं, ओके, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ATP इनका बनता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 160, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग 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 पूछा है, ठीक है। व्हेन पॉलन इज सेड एट 2 सेल स्टेज, ओके, देख लेते हैं। ए, व्हेन पॉलन इज स्टेज 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक्स प्लेस, डज नॉट टेक्स प्लेस, यही गलत है। अभी हमने पढ़ा कि 60% में 2 सेल स्टेज में निकल जाता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें, ठीक है, तो पहला ही गलत है। बी, वेजिटेटिव सेल लार्जर होते हैं, ठीक है, 2 सेल स्टेज में एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल से ही स्पर्म बनते, वेजिटेटिव सेल नरिश करता है, तो ये तो ऑप्शन सही है। पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट वायबल फॉर मंथ, ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा सोलन ऐसे वगैरह में होता है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये भी सही है, ओके। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, सो ये सब सही है, ए गलत है। सो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 161, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय, टू स्ट्रैंड्स जो DNA के होते हैं उसमें होते हैं बैकबोन, और ये बैकबोन, ये इसको हम बैकबोन बोलते हैं, और ये जुड़े हुए होते हैं किससे, नाइट्रोजन बेसिस के द्वारा, ये जुड़े हुए होते हैं किससे, नाइट्रोजन बेसिस के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, इधर बाई डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और साइटोसिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बैकबोन जो आपका बन रहा है, ये जो बन रहा है, इसमें अलग बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ग्लाइकोसिडिक होता है, ठीक है। लेकिन मेन जो DNA, दो DNA पास पास क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो आंसर इज ऑप्शन सी। Next question 162, which of the following changes usually tend to occur in a plane dweller when they move to high altitude? हाई एटीट्यूड में जब प्लेन ड्वेलर्स जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है, जैसे ही हाई एटीट्यूड में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन कम होने लगेगा। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा CO2 एक्सहेल करें, ठीक है, CO2 एक्सहेल, CO2 एक्सहेलेशन ये क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, और इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन ये भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हम चाहेंगे जल्दी जल्दी CO2 निकालें और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम लें, और ज्यादा ऑक्सीजन ले ले रहे हैं तो अंदर बॉडी में क्या चेंज आएगा, RBC बढ़ जाएगा, RBC बढ़ेगा, उन ज्यादा जो भी ऑक्सीजन ज्यादा हमने इनहेल किया उन ज्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए RBC का नंबर बढ़ेगा, और हार्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, तो ज्यादा ज्यादा RBC एक एक सेल के पास पहुंचेंगे और ऑक्सीजन पहुंचाएंगे टू अडेप्ट ऑन दैट कंडीशन, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। इंक्रीज नंबर ऑफ RBC, यस,
इंक्रीज इन द साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी के साइज बढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। डिक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज होता है हार्ट रेट। इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, यस, एक्सहेलेशन भी फास्ट करेंगे, इनहेलेशन भी फास्ट करेंगे, ठीक ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी। तो ए और डी जिसमें है ऑप्शन, ये नहीं है, ए एंड डी बी में है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, एंटीकोडॉन फॉर कोडॉन विच हैज ड्यूअल फंक्शन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ड्यूअल फंक्शन कौन करता है? यूएसी, यूएसी टायरोसिन बनाता है। एयूजी, एयूजी डुअल फंक्शन करता है। एयूजी इज अ स्टार्ट कोडॉन, एयूजी वर्क्स एज अ स्टार्ट कोडॉन, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। और आपको स्टॉप कोडॉन भी पता होना चाहिए, यूएए उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, यूएजी उल्लू गया है, यूजीए, ठीक है। सो एयूजी स्टार्ट कोडॉन की तरह वर्क करता है एंड इट कोड फॉर मैथियोनिन, मैथियोनिन अमाइनो एसिड। ओके, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी 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 बी। क्वेश्चन 164, स्टेटमेंट ए, एक्सो कंडीशन इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइंस फीमेल सेक्स। ये पिछले मेजर टेस्ट में भी था इस तरह का क्वेश्चन। मतलब हर मेजर टेस्ट में थोड़े से लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे सारे मेजर टेस्ट के क्वेश्चन आप किया कीजिए, उसके डिटेल सॉल्यूशन देखा कीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड आते हैं। तो एक देख लीजिएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बाकी भी बनने लगेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन आपका क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ए आपका कह रहा है कि एक्सो कंडीशन टर्नर सिंड्रोम में होती है। यस, हम जानते हैं कि उसमें एक एक्स, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स कम होता है। और ये किसमें होता है? फीमेल, फीमेल में होता है, फीमेल सेक्स में होता है। और इसकी वजह से जो फीमेल में एक्स्ट्रा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो नहीं होते, और फीमेल स्टेराइल हो जाती है। सो दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी इज होमोजाइगस एक्स एक्स प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला। नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ड्रोसोफिला में क्या होगा? ड्रोसोफिला में ड्रोसोफिला में एक्स ओ होना चाहिए। एक्स ओ किसके लिए होता है? मेल के लिए होता है, नॉट एक्स एक्स, ठीक है। तो आंसर इज, जिसमें स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी रॉन्ग है, स्टेट सी, आंसर इज सी। 165, ए बी ए इज एंटागोनिस्ट, मतलब कि अपोजिट टू। किसके अपोजिट है? जीए टू के अपोजिट होता है, गिबरलिंग। एबीए क्या करता है? सीड को डोरमेंट करता है, और ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। गिबरलिंग क्या करता है? डोरमेंसी को ब्रेक करता है। और एबीए क्या करता है? वो डोरमेंट रखना चाहता है सीड को। सो इट वर्क्स एंटागोनिस्ट टू जीए। सो आंसर इज ऑप्शन सी। 166, इन एंजियोस्पर्म सीड आर फॉर्म्ड बिकॉज। क्यों सीड फॉर्म्ड होते हैं? मेगास्पोर्स सो इन सीटू जर्मिनेशन, यस, इन सीटू जर्मिनेशन मतलब कि सेम प्लांट में सेम फ्रूट के अंदर सीड बन रहा है, ठीक है। इन सीटू जर्मिनेशन हो रहा है मेगास्पोर्स का। ओके, मेगास्पोर्स आर फीमेल ना, सो मेगास्पोर्स का वहीं पे वहीं जर्मिनेशन हो रहा है। मेल गैमेट्स आर रिलीज नियर एग। नो, मेल गैमेट्स कहीं और होते हैं, फीमेल जो होती हैं वो अलग जगह होती हैं। सो ये सही है, ये गलत है। फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन विद इन मेगा स्पोरेंजियम इनिशियली, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है कि फीमेल गैमेटोफाइट मेगा स्पोरेंजियम के अंदर रहती है, इसकी वजह से होता है, तो ये इससे लिंक्ड नहीं है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज विद इन मेगास्पोरेंजियम, यस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है, ये एक करेक्ट इसके इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, ठीक है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए एंड डी, ए एंड डी। ओके, सो आंसर इज डी। 167, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ photosynthesis which of the following phenomena is observed during cyclic फॉस्फोरिलेशन एज वेल एज नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है कॉमन जो साइक्लिक में भी हो रही है और नॉन साइक्लिक में भी? रिलीज ऑफ O2, नो, ठीक है। रिलीज ऑफ O2, रिलीज ऑफ O2 किस में होता है? ये नॉन साइक्लिक में होता है, ठीक है, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक
वो फॉस्फोरिलेशन में भी कहाँ होता है, PS2 में, PS2 में। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ATP दोनों में होगा। फॉर्मेशन ऑफ NADPH, फॉर्मेशन ऑफ NADPH भी आपका किस में होगा, नॉन साइक्लिक में होगा, नॉन साइक्लिक में होगा। कहां पर होगा, PS1 में होगा। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ PS1 एंड PS2 पिगमेंट, ये दोनों में नहीं होंगे। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ कौन सा हो रहा है, दोनों में हो रहा है बी वाला, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP। चाहे वो साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, ATP तो बनेगा ही बनेगा। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 168, स्कॉटो एक्टिव स्टोमाटा आर एसोसिएटेड विथ। स्कॉटो एक्टिव का मतलब क्या होता है, स्कॉटो एक्टिव, स्कॉटो का मतलब होता है नाइट, नाइट। और एक्टिव का मतलब तो एक्टिव हो गया जो स्टोमाटा नाइट में एक्टिव है। ठीक है। स्टोमाटा, स्टोमाटा एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, मतलब एक्टिव होने का मतलब ओपन हो रही है नाइट में। स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग नाइट। नाइट में कौन से स्टोमाटा ओपन होते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि ट्रांसपीरेशन ना हो, जिस वाटर लॉस कम हो। ठीक है। तो किस में होता है, कैम में होता है, डेजर्ट प्लांट में। सो आंसर इज सी। बाकी सब में स्टोमाटा डे में ओपन होता है। 169, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सबसे पहले जानिए कि होता क्या। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड इट एक्ट्स एज एसिड। ये किस तरह से एक्ट करता है, एक्ट एज एसिड। ठीक है। इट एक्ट एज एसिड नॉट बफर। सो आंसर इज एल्केली नहीं, एसिड की तरह, न्यूट्रल भी नहीं, बफर भी नहीं, किसकी तरह, एसिड की तरह। सो बी। क्वेश्चन 170, अ वुमन हैज एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। तो वुमेन के पास, जो फीमेल होती हैं, फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स वाले, एक्स एक्स डबल एक्स होता है। तो उसमें से अगर, उसमें से बच्चे अगर एक एक्स क्या हो गया, करप्टेड हो गया, एक एक्स करप्टेड हो गया, तो क्या कंडीशन है, ये क्रोमोसोम कैसे इनहेरिटेड होगा। तो ये क्रोमोसोम डॉटर में भी जा सकता है। ठीक है। डॉटर में जा सकता, अगर डॉटर में गया, डॉटर में एक एक्स जाएगा। ठीक है। ये वाला अगर डॉटर में गया तो फादर का एक एक्स आएगा, तो मतलब डॉटर क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। और फादर का भी वो एक्स करप्टेड हुआ तो डॉटर क्या हो जाएगी, डॉटर को भी वो बीमारी होगा, जो भी एक्स लिंक डिजीज है। और एक्स अगर ये एक्स अगर सन में चला गया तो सन क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिजीज उसमें रहेगा। ठीक है। वो जो भी डिजीज है, एक्स लिंक डिजीज, वो बच्चे में, सन में दिखेगा ही दिखेगा, जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है। सो सन क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो दोनों में जाएगा, लेकिन एक कैरियर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। सो बोथ सन एंड डॉटर। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 171, इफ द न्यूसेलस सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम। न्यूसेलस में कितने क्रोमोसोम है, न्यूसेलस में पूछ रहा, बोल रहा है 24 क्रोमोसोम है। ठीक है। 24 क्रोमोसोम। और हम जानते हैं न्यूसेलस इज डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। ठीक है। डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। तो इसका n कितना होगा। ठीक है। तो 24 का n कितना होगा, 24 का n निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ओके। 24 का n कितना हो जाएगा, 12। देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में पूछ रहा है, पॉलन ग्रेन। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। पॉलन ग्रेन में कितने होंगे, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है।
तो कितने होंगे? 12 क्रोमोसोम। फिर पूछ रहा है एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, तो कितना हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड, तो n इंटू थ्री इक्वल टू 12 इंटू 3 इक्वल टू 36। ठीक है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, सो n इंटू 2, सो 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो गया? 12 36 24, 12 36 24 इसमें है, बी में। आंसर इज बी, 12 36 24। क्वेश्चन 172 असर्शन एंड रीजन है, तो हम यहाँ पे बिकॉज लगा लेते हैं। ठीक है। असर्शन बोल रहा है कि चारगाफ रूल इज एप्लीकेबल टू आरएनए। पहला क्वेश्चन ही हमारा गलत है, सो असर्शन इज रॉन्ग। ठीक है। आरएनए कंटेन डीऑक्सी राइबोस शुगर, रीजन भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो फिर एक्सप्लेनेशन का तो मतलब ही नहीं बनता है, दोनों रॉन्ग है। assertion and reason are false. Answer is option D. Next. Question 173. Inspiration occur when intrapulmonary pressure is. ठीक है। Solution. इंस्पायरेशन कब होती है? ये लंग्स है आपका, ये लंग्स है। ठीक है। लंग्स में इनहेलेशन, हम इनहेल कब कर पाते हैं? जब हम लंग्स को फैलाते हैं, लंग्स को फैलाते, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है किसी का, तो प्रेशर डिक्रीज होता है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाई बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर अंदर डिक्रीज होगा। ठीक है। तो बाहर में प्रेशर क्या है? प्रेशर बाहर में ज्यादा है, तो बाहर से एयर अंदर की ओर आएगा। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि हम एयर इनहेल करते हैं इसलिए लंग्स बड़ा होता है, या लंग्स बड़ा होता है इसलिए इनहेल करते हैं। तो बच्चे यहीं से समझ में आ रहा है कि लंग्स बड़ा होता है। ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम बड़ा होता है, ओके, जिसकी वजह से प्रेशर घटता है। और बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में एयर अंदर आती है। सो इंस्पायरेशन अकर व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और इसके अंदर के प्रेशर को क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। पल्मोनरी से मतलब ही क्या होता है? लंग्स। सो लंग्स के अंदर का प्रेशर, और ये हमेशा क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, नेगेटिव होता है, क्योंकि जो लंग्स का प्रेशर होता है उससे हम माइनस करते हैं बाहर के प्रेशर को। तो अगर लंग्स का प्रेशर आपका मान लीजिए 760 है, ठीक है, या 756 है, वेट, ठीक है, लंग्स का प्रेशर अगर 756 है और बाहर का प्रेशर 760 है, ठीक है, तो इस तरह से माइनस किया जाता है। लंग्स के प्रेशर से बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर को माइनस किया जाता है, तो कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ठीक है। सो इंस्पायरेशन अकर व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हायर होगा तो बाहर से, अंदर से चीजें बाहर जाएंगी। ठीक है। लोअर होगा अंदर, तो बाहर से चीजें अंदर आएंगी। लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 174, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन वेंटिलेशन रेट ऑफ द लंग? वेंटिलेशन रेट कैसे इंक्रीज होगी? इंक्रीज इन O2, इंक्रीज इन O2 कंटेंट ऑफ इनहेल एयर। अगर इनहेल एयर में ऑक्सीजन बढ़ा दें तो वेंटिलेशन रेट फास्ट हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ ये समझिए। वेंटिलेशन मतलब कि वेंटिलेशन में चले जाना नहीं, हॉस्पिटल में चले जाना। वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट कब फास्ट होती है? जब ऑक्सीजन कम होगा, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ब्रीदिंग रेट। और
ये फास्ट कब होगी? जब ऑक्सीजन, ठीक है, ये फास्ट कब होगी? जब ऑक्सीजन कम होगा, तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी? फास्टर, फास्टर हो जाएगी। ओके, सो इंक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीजन ये हो सकता है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं कि और ऑप्शन क्या है। इंक्रीज इन CO2 कंटेंट इन इनहेल एयर, यस ये ज्यादा टैली कर रहा है, क्योंकि CO2 जब बढ़ता है, ठीक है, CO2 जब बढ़ जाता है, कहीं सफोकेशन होने लगती, कहीं कोई आग वाग जलता है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सहेल करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी एक्सहेल करना चाहते हैं, और उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन फिर लेना चाहते हैं, ठीक है, अंदर से CO2 निकालना चाहते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर इज सी। ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्वेश्चन 175, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिबरलिन। गिबरलिन एक ऐसा हार्मोन है जो चीजों को लंबा कर रहा है। जैसे गिबरलिन से याद रखिए जिराफ, जिराफ जैसे लंबा ना, वैसे ये प्लांट को बहुत लंबा करता है, ठीक है। फुल्लिस मेज वाला, ठीक है, फुल्लिस प्लांट वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये क्या करता है? प्लांट को लंबा करता है, फ्रूट्स को लंबा करता है। तो देख लेते हैं उससे रिलेटेड फंक्शन है क्या इसमें, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना। दे कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। तो लंबे लंबे जो एप्पल मिलते हैं बिग बाजार में, वो गिबरलिन की वजह से। दे प्रमोट बोल्टिंग, यस बोल्टिंग भी इन्हीं की वजह से होता है। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, नो न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म आपका हो जाता है साइटोकाइनिन की वजह से। दे आर यूज इन फ्रूट सेट इन पाइन एप्पल, ये भी साइटोकाइनिन की वजह से और एथिलीन की वजह से होता है, ठीक है। सो वन आपका करेक्ट है, टू आपका करेक्ट है, थर्ड में आपका कौन कर रहा है? ये साइटोकाइनिन कर रहा है ये काम। और फोर पाइनएप्पल या रिपनिंग जहां देखिए तो वो कौन करता है? एथिलीन, एथिलीन करता है। सो हमारा 1 और 2 सही है, 1 और 2 ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 176, आइडेंटिफाई ABCD बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ABCD को चूज करना भाई। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। तो पायरुविक एसिड सारे ऑप्शन में, ए में भी पायरुविक, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। उसके बाद क्रेब साइकिल होता है, क्रेब साइकिल में CO2 बनता है, ठीक है, 4 CO2। सो CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, CO2 H2O ए में भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। फिर फर्मेंटेशन होती है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बनाती है लैक्टिक, ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होगा? लैक्टिक। तो ए में इथाइल बन रहा है, यहाँ पे लैक्टिक बन रहा है, सो ये ऑप्शन सही होगा, लैक्टिक बन रहा है। और ईस्ट आपकी बनाती है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। सो ईस्ट को यूज किया जाता है बेवरेजेस में। सो डी इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 177, इन जियोमेट्रिकल ग्रोथ, जो जियोमेट्रिकल ग्रोथ होता है, ठीक है, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? द प्रोजेनी सेल फॉलो माइटोसिस डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड, यस जो प्रोजेनी सेल होते हैं वो, उनमें जो एबिलिटी टू डिवाइड है वो बढ़ती ही जाती, ठीक है, एबिलिटी टू डिवाइड रहती है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो एबिलिटी टू डिवाइड वो लॉस हो जाती है, ठीक है। फिर इनिशियली द ग्रोथ इज स्लो, बिकम देन इंक्रीज रैपिडली, पहले ग्रोथ स्लो रहता है, फिर उसके बाद सडन रैपिडली बढ़ जाता है। इसका ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज रिप्रेजेंट एज W0 यस, जहां पे WT जो है आपका फाइनल ग्रोथ बताता है, फाइनल ग्रोथ बता रहा है, फाइनल ग्रोथ बता रहा है प्लांट का, और W0 जो है इनिशियल, इनिशियल ग्रोथ बता रहा है, ठीक है। और ई जो है वो आपका लॉग है। आर रेट ऑफ ग्रोथ बता रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ कितना ग्रोथ हो रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ बता रहा है कितना ग्रोथ हो रहा है। और टी बता रहा है कि कितने टाइम में ग्रोथ हो रहा है, टाइम ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। इनिशियली स्लो होता है एंड देन सडनली फास्ट हो जाता है, ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, सो आंसर इज डी।
क्वेश्चन 178, 2n इज इक्वल टू 16। ठीक है, 2n कितना है, मतलब डिप्लॉयड कितना है, 16 इन ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विच इज मेटाफेज ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन। व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, 2n इक्वल टू 16 है किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस में जाता है। ठीक है, अंडरगो मियोसिस, मियोसिस में जाता है। तो यहाँ जो 16 है वो कितने रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे। ठीक है, 16 जो है वो कितने रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे। ओके, सो व्हाट shall be the total number of chromatid in each of the secondary spermatids। अब बोल रहा है कि कितने क्रोमैटिड रहेंगे, तो 8 क्रोमोजोम है, 8 क्रोमोजोम रहेंगे, 8 क्रोमोजोम है। एंड ईच क्रोमोजोम contain contain two spermatids, two, sorry, two chromatids, two chromatids। ओके, ये इस तरह से क्रोमोजोम है। इस तरह से कितने क्रोमोजोम है, 8 क्रोमोजोम है। और हर क्रोमोजोम में 2 क्रोमैटिड होंगे, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। 16 क्रोमैटिड्स पूछा है आपसे। ठीक है, तो 16 आंसर होगा। आंसर इज ए। क्वेश्चन 179, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरी। यस, पेयरिंग और जो सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का, तो सेग्रीगेशन हो जाते हैं। जैसे एक्स 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 जुड़े हैं तो एक एक्स अलग हो गया, सेग्रीगेशन जब हुआ तो एक्स अलग हो गया, एक्स अलग हो गया। ठीक है, एक्स वाई जुड़े हैं तो एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, तो इस लीड्स टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, सेग्रीगेशन जब हो जाता है तो इंडिपेंडेंट हो गए। फिर स्टेटमेंट 2 आपका कह रहा है, ये सही है। फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है, ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2 द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट मेटाफेज प्लेट। ठीक है, 2 क्रोमोसोम पेयर मेटाफेज प्लेट में अलाइन हो जाते इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नो, वो ऑलमोस्ट होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जो आमने सामने आते हैं। ठीक है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जो आमने सामने आते हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो दिस इज रॉन्ग। so statement 1 is correct, statement 2 is incorrect। आंसर बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट 180, what is the correct order of the step of cellular respiration। सेलुलर रेस्पिरेशन का करेक्ट ऑर्डर क्या क्या है, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर आपका क्रैब होता है, फिर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सबसे लास्ट में होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी गलत है। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी। मेरी वीडियो स्टक हुई क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन। अभी हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन में डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन होता है कि एबिलिटी स्टॉप हो जाना डिवाइड होने का, डी डिफरेंशिएशन फिर से आ जाना, एंड री डिफरेंशिएशन इज अगेन लूजिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड आफ्टर रीगेनिंग। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन स्टॉप डिवाइडिंग। ठीक है, डिवाइडिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डिवाइड ये स्टॉप हो जाती है। डिवाइडिंग लिखा है मैंने, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग, डायरेक्ट स्टॉप डिवाइडिंग लिख देती हूँ। फिर आता है डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन में रीगेन डिवाइडिंग,
डिवाइडिंग कैपेसिटी, ठीक है। एंड इसके बाद है री डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद कुछ नहीं बनेगा, अब इसके बाद कुछ भी नया नहीं बनेगा, ठीक है। सो अब क्या है, लूजिंग, लूजिंग डिवाइडिंग कैपेसिटी आफ्टर रीगेनिंग। तो अब जो भी पार्ट हैं, ठीक है, जो बार बार डिवाइड हो रहे थे, स्टॉप हो रहे थे, वो अब आगे फर्दर डिवाइड होके कुछ नया नहीं बना सकते, ठीक है। जब सेकेंडरी जो लेवल है वो आ चुका है, अब टर्सरी लेवल उसमें नहीं आएगा, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन चुके हैं। सो आंसर इज लूजिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड आफ्टर रीगेनिंग, आंसर सी। नेक्स्ट 182, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम जो हम आराम से लेते हैं दैट इज 500 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1100 to 1200। आईआरवी कितना होता है, आईआरवी आपका होता है 2500 to 3000। वाइटल कैपेसिटी कितना होता है, तीनों को जोड़ दीजिए, टाई, टी प्लस आई प्लस ई, आईआरवी प्लस ईआरवी, ठीक है। सो इन तीनों को जोड़ने पर मतलब सबसे मैक्सिमम आपका वाइटल कैपेसिटी होगा। सो वाइटल कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, इस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में और बी में। फिर उसके बाद आपका आएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सी वाला, फिर आएगा आपका रेसिडुअल, फिर आएगा ए। तो यही सही है, ठीक है, इसमें सी बाद में दे दिया है, सी पहले दे दिया, ठीक है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें कि स्पर्म फॉर्म होता है, रिडक्शन डिवीजन मतलब कि मियोसिस, अकर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ, कब होता है, कब, सॉरी कन्वर्सेशन नहीं, कन्वर्जन कब होता है, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, अभी हमने देखा कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, अभी एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वाले में देखा, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटो स्पर्मेटोसाइट्स से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स जब बनते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब मियोसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। सो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, वो माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे मियोसिस के द्वारा। ओके, सो आंसर इज बी। यहां तो क्या होगा, माइटोसिस होगा पहले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 184, इन डबल फर्टिलाइजेशन द टोटल नंबर ऑफ मेल न्यूक्लियाई एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल न्यूक्लियाई इन्वॉल्व आर रेस्पेक्टिवली। डबल फर्टिलाइजेशन में हम जानते हैं कि एक पॉलन से दो गैमेट निकलते हैं, दो गैमेट निकलते हैं, मतलब दो दो स्पर्म निकल रहे हैं, ठीक है, दो स्पर्म निकल रहे हैं, दो स्पर्म, मेल, मेल गैमेट, ओके। और फीमेल वहां पर कितनी होती हैं, फीमेल, फीमेल गैमेट कितनी होती हैं, फीमेल गैमेट तीन होती हैं, थ्री होती है, ठीक है, वन एग टू पोलर न्यूक्लियाई, तीन होती है, ओके। सो टू एंड थ्री, टू एंड थ्री, ऑप्शन बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन 185, स्प्रेइंग ऑफ GA3 ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स कॉजेस, फ्लावरिंग तो होगा नहीं, GA गिबरलिन है, ठीक है, ये होगा नहीं, अर्ली जर्मिनेशन नहीं होगा, क्या होगा, अर्ली सीड प्रोडक्शन, ये जल्दी सीड प्रोडक्शन करवा देगा, ओके।
अर्ली सीड प्रोडक्शन होगा। आंसर इज, तो ये अर्ली सीड प्रोडक्शन करवाता है। सो आंसर इज सी। ठीक है, जल्दी जल्दी फ्लावर करना, जल्दी फ्रूट करना, ये सब एथिलीन वगैरह का काम है। ठीक है, ऑक्सिन का थोड़ा काम है। आंसर इज सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 186, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वन देख लेते हैं। स्टेटमेंट वन बोल रहा है PS2 एब्जॉर्ब 680 nm ऑफ लाइट, ये सही है। PS2 680 और PS1 700। PS स्टेटमेंट टू, PS1 लोकेटेड ऑन नन एप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्राना थैलाकॉइड, ये भी सही है। ये क्या बात हुई, नन एप्रेस्ड क्या है बच्चों? देखो, ये थैलाकॉइड होता है, ये थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड में, थैलाकॉइड में इस तरह से साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं आपके हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपका PS1 PS2 वगैरह सब। और ये आपका बीच में ज्वाइनिंग स्टार। ठीक है, तो जो नॉन एम्प्रेस्ड पार्ट है, एप्रेस्ड मतलब दबा हुआ, ये सारे दबे हुए पार्ट हैं ये वाले बीच में, जहां पर सूर्य की रोशनी कम जाएगी। ठीक है, कम वेवलेंथ जाएगा। तो यहाँ पर कितना, 680 भी जाएगा तो चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, PS2 होगा। लेकिन ये जितने कॉर्नर वाले पार्ट हैं, ये जितने कॉर्नर जो नॉन एप्रेस्ड है, जो दबे हुए नहीं है, या ये जो खुला हुआ पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, PS1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, PS1 होगा। 700 nm ऑफ वेवलेंथ चाहिए होगी। ठीक है, सो ये दोनों सही बात है। सो आंसर इज, स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट। आंसर इज बी। 187, बल्क ऑफ CO2 रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू ब्लड इज प्रेजेंट एज। CO2 सबसे ज्यादा बॉडी टिश्यू में, ठीक है, बॉडी टिश्यू से ब्लड में कैसे जाता है? CO2 सबसे ज्यादा बॉडी टिश्यू से ब्लड में बाई कार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। दैट इज 70%। ओके, दैट इज 70%। कहाँ लिखा है? बाई कार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC। सो आंसर इज ए। ओके, CO2 कंबाइन विथ, ये RBC में जाता है। CO2 आरबीसी में जाते ही कंबाइन हो जाता है। CO2 कंबाइन विथ H2O एंड फॉर्म H2CO3, H2CO3। और ये H2CO3 फिर ब्रेक होता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस क्या है, बाइकार्बोनेट। और ये सब क्यों होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से। ओके, आंसर इज ए। 188, स्टेटमेंट ए, ETS अकर इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ए इज करेक्ट। ETS कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। स्टेटमेंट बी इज, RQ इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम। ये उल्टा दिया हुआ है ना, CO2 होना चाहिए, नीचे O2 होना चाहिए। सो बी इज रॉन्ग। सो आंसर इज ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, सी। 189, मैच कॉलम वन एंड कॉलम टू क्रेब साइकिल, ये सब बता रहा है कि कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सारे साइकिल दिए हुए हैं और कौन कहाँ पे हो रहा है। सो क्रेब साइकिल आपका होता है मैट्रिक्स में। फोटो रेस्पिरेशन पेरोक्सीजोम से रिलेटेड है। पेरोक्सीजोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों से रिलेटेड है फोटो रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रहा है स्टॉक पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया F0 F1 एंड ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में। सो आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 एंड 2, 3 4, सॉरी 3, ओहो सॉरी, सबसे पहला क्या है, 4 है। 4 3 1 एंड 2, 4 3 1 एंड 2।
ठीक है, पहला हमने क्या बताया, मैट्रिक्स। सो आंसर इज ऑप्शन सी। 190 साइटोकाइनिन आर सेड टू बी एंटी एजिंग। साइटोकाइनिन को एंटी एजिंग बोला जाता है हार्मोन, बिकॉज दे डिले द सेनेसेंस। सेनेसेंस को डिले करते हैं, बुढ़ापे को डिले करते हैं, डेथ को डिले करते हैं। क्यों, कैसे? ठीक है, ये सब डिले होता है ड्यू टू प्रोटीन सिंथेसिस अगर नहीं होगा तो। ठीक है, स्टॉप और कंट्रोल, कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस अगर नहीं होगा तो एजिंग नहीं आएगी। दूसरा है साइटोकाइनिन। हमको ये जानना है कि साइटोकाइनिन का मतलब क्या है। साइटोकाइनिन का मतलब होता है सेल का डिवीजन। ठीक है, ये सेल का डिवीजन कराता है, सेल का डिवीजन, तो नए सेल बनते रहें। ओके, कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब न्यूट्रिएंट, न्यू मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेस जो है उनका मोबिलाइजेशन होता रहे, जहां पे जरूरत है वहां रिसोर्सेज जो है, न्यूट्रिएंट है, वो माइक्रो हो चाहे मैक्रो, वो जाती रहे। सो आंसर इसका क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग मोबिलाइजेशन, ये सही है। कंट्रोलिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये सही है। डिक्रीज मॉर्फोजेनेसिस एंड हाई रेस्पिरेशन, ये इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। सो ए एंड बी, आंसर इज डी। 191 एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट कौन होते हैं? जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, मेन पिगमेंट, मेन पिगमेंट जिसको कि सारे पिगमेंट ला करके, लाइट्स को ला करके, इलेक्ट्रॉन को ला करके ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो वो कौन होता है? क्लोरोफिल ए, सेंटर। एंड एसेसरी पिगमेंट कौन हो गए बाकी? एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट, पिगमेंट कौन हो गए? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी। ठीक है, फिर आपका हो गया जेंथोफिल, जेंथोफिल, एरिथ्रोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, फियोसाइनिन। ठीक है, इस तरह के जितने जो भी पिगमेंट्स है जो आपने पढ़े हुए पहले प्लांट किंगडम में भी पढ़ा हुआ, वो सारे क्या है? एसेसरी पिगमेंट है। दे हेल्प टू ट्रैप द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, और फिर उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और वो किसको दिए जाते हैं? क्लोरोफिल ए को दिए जाते हैं। ठीक है, प्ले नो रोल इन फोटोसिंथेसिस, ये तो गलत है। रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज, नहीं। ठीक है, accessory pigment transfer electron to NADP, no. Allow plant to harvest visible light, yes। ठीक है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? लाइट को हार्वेस्ट करते, विजिबल लाइट को हार्वेस्ट करते ऑफ वाइडर रेंज वेवलेंथ। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन 192, ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में सही क्या है? द फिगर गिवन बिलो शो अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग। ह्यूमन लंग का एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज एल्वियोलाई है, और उसके चारों ओर क्या है? कैपिलरी है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट लेबल्ड ए बी सी डी, करेक्टली आइडेंटिफाई अलोंग विथ इट्स फंक्शन। ए बी सी डी तो देखना ही है, साथ में फंक्शन भी देखना है सही है कि नहीं। सी आर्टेरियल कैपिलरी पासिस ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये आर्टेरियल कैपिलरी नहीं है। और आर्टेरियल कैपिलरी पासिस ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये तो ठीक है। ए एल्वियोलार कैविटी, ए जो है एल्वियोलार कैविटी है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ, ये सही है ऑप्शन आपका, ये गलत है। सी आपका आर्टेरियल कैपिलरी नहीं है। डी कैपिलरी वॉल, नहीं। ठीक है, ये भी नहीं है। बी इज रेड ब्लड सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। रेड ब्लड सेल तो है लेकिन ट्रांसपोर्ट CO2 का नहीं करता है। ठीक है, सो आंसर इज बी, आंसर इज बी, एल्वियोलार कैविटी और मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्वेश्चन 193, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अकर फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू, एल्वियोलाई से टिश्यू में जाता है, ये बात तो सही है। ठीक है, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यू में जाता है, सही है ना। डिफ्यूजन ऑफ CO2 अकर फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई, CO2 टिश्यू से एल्वियोलाई में जाते हैं, ये बात सही है।
amount of CO2 diffused through membrane is higher than that of O2। CO2 जो जाता है वो हायर रहता है, डिफ्यूज होता है हायर देन द ऑक्सीजन। ये आपका क्या है, सही है। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन पल्मोनरी आर्टरी, ये गलत है, ये गलत है। पल्मोनरी आर्टरी में नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा होता है, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी में तो कम होता है, 40 mmHg होता है, पल्मोनरी वेन में ज्यादा होता है, कितना, 95 mmHg होता है। और पल्मोनरी आर्टरी में तो ये 40 mmHg होता है। ओके, सो आंसर इज डी। इनकरेक्ट पूछा था तो हमने इनकरेक्ट बता दिया। 94, 194, among the terms listed below, those that are not technically correct names for a floral world। फ्लोरल वर्ल्ड में क्या आता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेसिया। तो एंड्रोशियम तो है, कार्पेल नहीं होगा, कोरोला है, सेपल नहीं होगा। नॉट टेक्निकली पूछा है, सो हमको नॉट बताना है, नॉट बताना है। पहले करेक्ट लगा दो तो यही होता है, नॉट बताना है। तो नॉट वाले कौन है, कार्पल एंड सेपल। ठीक है, तो 2 and 4, 2 and 4 नहीं है। ओके, हमने क्या देखा कि जो फ्लोरल वर्ल होते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएशियम, एंड्रोएशियम एंड गाइनोएशियम। ठीक है, सो आंसर आपका आ गया सी, जो नहीं है वो पूछा है। नेक्स्ट 195, स्टेटमेंट कौन से सही हैं ये बताना है। स्टेटमेंट ए, फोटोसिंथेटिक एटीपी फोटोसिंथेटिक एटीपी सिंथेसिस इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। यस, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। ओके, फोटो मीन्स लाइट एंड फॉस्फो रिलेशन, नाम से ही लग रहा है ना, फॉस्फोराइलेशन मतलब कि रिलेशन बनाना फॉस्फेट से, मतलब कि एक फॉस्फेट ऐड करना, एडिंग फॉस्फेट, फॉस्फेट। एडीपी में हम एक फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एटीपी। सो ये सही है। बी, क्रैंज एनाटॉमी अकर इन लीफ ऑफ मेज प्लांट। यस, लीफ ऑफ मेज प्लांट में आपको क्रैंज एनाटॉमी देखने को मिलता है। और क्रैंज एनाटॉमी और किस में मिलता है, क्रैंज एनाटॉमी और किस में मिलता है, इससे क्वेश्चन आता है। एनाटॉमी आपको, इसकी ट्रिक है, मास में मिलता है, दैट इज मेज। ठीक है, एमेरेंथस, एमेरेंथस, सुगर केन एंड सरगम, एंड सरगम में भी मिस्टेक हो थोड़ा। ठीक है, आंसर क्या है, दोनों सही हो गया। ठीक है, दोनों सही हो गया, तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, आंसर इज बी। मैच करना है प्लियोट्रॉपिक जीन, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं, पिछले मेजर टेस्ट वाले में भी पढ़ा था, इसको डिटेल में पढ़ाया था मैंने। प्लियोट्रॉपिक जीन एक जीन मल्टीपल एक्सप्रेशन को शो करती है। ठीक है, मल्टीपल इफेक्ट दिखाती है। कोडोमिनेंस जब दोनों ही एक्टिव हो, इनकम्प्लीट स्नैपड्रैगन में, एंड म्यूटेशन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड। तो क्या हो गया, 3 1 3 1 4 एंड 2, 3 1 4 एंड 2 इज आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। 197, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। असर्शन, ठीक है, असर्शन क्या है, यहां हम बिकॉज लगा लें, बिकॉज। assertion, chloroplast mostly occur in mesophyll cell along their wall inside the leaves। yes, ये बात सही है, assertion is correct। मीसोफिल सेल में, एक मीसोफिल सेल में 200 से 300 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वन मीसोफिल सेल
Mesophyll cell contain approx 200 to 300 क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं? ठीक है, साइड वॉल्स। रीजन, द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये रीजन तो सही है, ये ट्रैपिंग ऑफ लाइट करते हैं एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। रीजन तो सही है, लेकिन बिकॉज में ये फिट बैठ रहा है क्या? हमने क्या बोला कि मीसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बिकॉज में ये फिट बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। ठीक है, बिकॉज chloroplast is responsible for trapping light and also for synthesis of ATP and NADPH। तो ये इस बात को नहीं प्रूव कर पा रहा है कि ATP NADPH बनता है इसलिए मीसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, सो क्या होगा? दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। आंसर इज बी। 198 मैच करना है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अभी हमने पढ़ा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? टीवी प्लस IRV। ओके, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ERV। सो 2-1। वाइटल कैपेसिटी जिसमें टाई हो, टीवी IRV ERV। फंक्शनल ERV RV। सो 2-1-4-3, 2-1-4-3, 2-1-4-3 1 वाले ऑप्शन में। सो आंसर इज 1A। 199 एम्फीजेमा डेवलप्स मेनली बाय, एम्फीजेमा और अस्थमा से बहुत क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, 2 लाइन का इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसमें घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एम्फीजेमा डेवलप्स मेनली बाय, किसकी वजह से होता है? एलर्जी। एलर्जी जहां होगा तो अस्थमा होगा। स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल जहां होगा वहां अस्थमा होगा। तो ये भी नहीं। सिगरेट स्मोकिंग, यस, सिगरेट स्मोकिंग जहां होगा वहां एम्फीजेमा होगा। एल्वियोलाई जहां है वहां एम्फीजेमा होगा, लेकिन एल्वियोलाई में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ सरफेस, उसका जो एल्वियोलाई का सरफेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस, वो रिड्यूस हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल होता है अस्थमा में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सो आंसर इज ऑप्शन सी। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो एल्वियोलाई का जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाता है? काफी मोटा हो जाता है, काफी थिक हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैस ब्लॉक हो जाती है। नो और लेस एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस। लास्ट क्वेश्चन 200 मैच करना है 1-2 को। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन, क्लोरो का मतलब ये होता है ग्रीन, क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, सो कलरफुल येलो ऑरेंज रेड। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ठीक है, जैसे ल्यूकोसाइट कलरलेस, ऐसे ही ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, कलरलेस प्लास्टिक। तो 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1। आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, और ये आपको पता होना चाहिए कि क्लोरो का मतलब ही होता है ग्रीन, एंड क्रोमो मतलब ही देख के समझ जाइए कलरफुल, कलरफुल कोई भी कलर। एंड ल्यूको का बायोलॉजी में मतलब होता है कलरलेस, कलरलेस। तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस वॉज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द मेजर टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मजे में रहिए। थैंक यू।